अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 24 जुलाई को एक बेटा कुवैत से पाकिस्तान आता है पूरे 5 साल के बाद और आकर अपने वालिदैन, अपने बच्चे और अपनी बीवी को घर पहुंचकर ये सरप्राइज देता है। इस आने के हवाले से इससे पहले बीवी, बच्चों या वालिदैन को इसने बिल्कुल भी नहीं बताया और अचानक से आया। 4 दिन ये अपने घर में रहा अपनी फैमिली के साथ। इस दौरान खूब दावतें हुई रिश्तेदारों की तरफ से। 28 जुलाई की सुबह 9 बजे ये उठा सोकर और उठते सार बंदूक निकाली। पहली गोली 75 साल के ज़ईफ वालिद को मारी, दूसरी गोली 70 साल की बूढ़ी माँ को मारी और तीसरी गोली जवान 35 साला बीवी को मारी। औलाद भी उसी घर में थी, उसको तो कुछ नहीं कहा, हमारी वहां से फरार हो गया। हमसायों ने गोलियों की आवाज सुनी और फिर पुलिस को इतला दी। मुतलका पुलिस स्टेशन की नफरी मौके पर पहुंची और जायवत हुआ देखा। अब वालिद जो है उसकी लाश चारपाई पर थी, वालिदा की लाश जमीन पर थी और बीवी की लाश किचन में पाई गई। इस खबर के मुतल्लिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, उन तक जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया। पुलिस की लगी दौड़ें, 24 घंटों में मुल्जिम सिफाक बेटा गिरफ्तार कर लिया। दौराने तफ्तीश जो कुछ बताया इस बेटे ने, वो सुनने के बाद खून खौलने लगता है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, और आप लोगों के जहन में भी ये सवाल यकीनन इस टाइम आ रहा होगा कि क्या ये बेटा कुवैत से इनको मारने के हवाले से प्लानिंग करके आया था? क्या आया ही कत्ल की नीयत से था? सरप्राइज और वालिदैन से मिलना मिलाना सब एक ड्रामा था? या फिर पाकिस्तान आया और इस दौरान घर में कोई झगड़ा, कोई बातचीत हुई जिसकी वजह से हालात यहाँ तक आ गए थे कि तो गारत करना पड़ गई? अब ये तमाम डिटेल्स क्या है, इन सवालों के जवाब क्या है, ये सब मैं आपको आगे चलकर डिटेल के साथ बताऊंगी। मंडी बहाउद्दीन में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है तहसील फालिया में। यहाँ पर घर के सरबरा हैं मोहम्मद हुसैन साहब, और मोहम्मद हुसैन साहब 75 साल के एक पावरफुल बुजुर्ग हैं। पावरफुल बुजुर्ग किसको कहते हैं? जिनके फैसलों में दम होता है, जो औलाद के आगे खम नहीं खाते, जो राइट को राइट और गलत को गलत कहते हैं, उसे कहते हैं पावरफुल बुजुर्ग। वैसे तो बुजुर्गों में ताकत नहीं होती, लेकिन उनके फैसलों में ताकत होती है। इनकी बीवी का नाम है रसूला बीबी, 70 साल की उम्र है। इनका एक ही बेटा है अकलौता, उसका नाम है एहसानुल्लाह, और एहसानुल्लाह शादीशुदा है। इसकी बीवी का नाम है मारिया और मारिया की उम्र है 35 साल। 2 इनके बच्चे हैं। मोहम्मद हुसैन जो हैं 75 साला बुजुर्ग, ये एक बड़े जमींदार हैं। इनकी जमीनों के ठेके, फसल बीजना, काटना, ये सब मामलात संभालता है इनका अकलौता बेटा एहसानुल्लाह, और बहुत अच्छे से संभालता है। एहसानुल्लाह काम तो शुरू से कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस काम से बागी होने लगा, और बागी होते होते इसने छोड़ ही दिया, जमीनों को संभालना खत्म कर दिया इस मामले को। वालिद साहब ने काफी मर्तबा बर्दाश्त करने के बाद आखिर एक दिन अपने बेटे से कहा कि पुत्र इंज काम नहीं चलता, ऐसे बहुत नुकसान होगा। बेटा आगे से कहता है अब्बा जी सारी उम्र संभालिया है, हुण बस हो गई, हुण नहीं हुंदा मेरे को। साथ में कहता है कि आपको याद है मेरा वो दोस्त जो बचपन से मेरे साथ था? बाप कहता है हाँ, वो कुवैत में शिफ्ट हो गया है, और सिर्फ शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, बड़ा खुश है, वहाँ पे सेटल हो गया। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी वहाँ पे चला जाऊँ। मैंने तो अपने दोस्त से बात भी की है, वो कहता है कोई मसला ही नहीं है, तुम टिकट शिकट के और डॉक्यूमेंट्स के पैसे बनाओ, बाकी मामले मेरे, मैं तुम्हारी रिहाइश और तुम्हारी नौकरी का पाबंद मैं ढूंढ लूंगा। तो अब अब्बा जी मेहरबानी करें, मुझे पैसे कर दें, मैंने जाना है कोई। अब्बा जी कहते हैं मेरा अकलौता पुत्र है, कोई नहीं पैसे तो मैं दे देंगा, जरूर जा। और फिर उसके बाद वालिद कहते हैं लेकिन जाके मेहनत करें, काम करें। बेटा खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है, बाप जो है वो मान गया, राजी हो गया, और उसके बाद ये वालिद पैसे दे भी देता है, और वो पैसे एहसानुल्लाह अपने दोस्त को, कुवैत वाले को, जितने वो कहता है जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक भेज भी देता है। और फिर एहसानुल्लाह कुवैत चला जाता है आज से 5 साल पहले 2020 में, और इसी मामलात में ये 5 साल गुजर जाते हैं। वकुए की तरफ आने लगी हूँ जहाँ से मसाइल का आगाज हुआ था। 20 जुलाई को इसकी अहलिया यानी कि मारिया अपने शौहर से फोन पर बात कर रही है। शौहर से ये कहा कि आपको पता है अब्बा जी ने 4 कनाल वाली हमारी वो जमीन जो बड़ी अच्छी फसल देती थी, हाँ, वो बेच दी है। कितने की? 2 करोड़ रुपए की। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे अब्बा जी ने नहीं बताया। चलो फिर मेरी बात करवाओ अब्बा जी से। अब वो एहसानुल्लाह कह रहे हैं मेरे बाप से बात करवाओ। अब्बा जी फोन है, एहसान ने बात करना है। अब्बा जी ने फोन ले लिया। हाँ जी अब्बा जी सलाम,
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो बाप आगे से क्या कहता है, पुत्र मैं फैसला बिल्कुल ठीक कीता है, ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਫਸਲ ਵੀ ਡਬਲ ਦੇਗੀ। बेटा कहते हैं चलो अब्बा जी ठीक है, तुसी नहीं दस्या ते तुसी बेहतर समझदे हो। ठक फोन बंद। अब क्या होता है, 24 जुलाई को कुवैत से बगैर किसी को बताए सरप्राइजली तौर पर एहसानुल्लाह जनाब पाकिस्तान आ गया और सीधा अपने घर गया। जैसे कि अपने घर के दरवाजे में गया, वालदैन ने, बीवी ने, बच्चों ने देखा कि है एहसानुल्लाह आ गया। पहले तो हैरान हुए और फिर बहुत खुश हुए, सरप्राइज था। जाहिर है वालदैन का इकलौता बेटा है और बेटा जब आता है और वो भी 5 साल के बाद, तो वालदैन ने तो खुश होना ही है। और फिर गपशप मारी, रात को सो गए, सुबह उठे अगले दिन, अब्बा जी 2 करोड़ है तुहाडे कोल, 1 करोड़ दे दियो मैनू, मैं कारोबार करना है। बाप क्या कहता है आगे से, बाप कहता है खैरियत केड़ा कारोबार। बेटा आगे से मासूम बन के बाप को कहता है अब्बा जी मेरी बस हो गई है, मेरे को हुण परदेस नहीं कटिया जाता, मैं वापस आना है, वो पैसे दे दियो, मैं कारोबार करना है, मैं तुहाडे कोल रवांगा इत्थे। तो बाप आगे से कहता है पुत्र जमीन दे पैसे हमेशा जिमीदार ने जमीन ते लाए ने, ते वो पैसे भी जमीन ते लगने ने। जमीन बेची, ओदे पैसे जमीन खरीदन ते लगणगे। अब बेटा जो है उसको समझ आ रही है कि मेरा अब्बा जो है अटल फैसला कर चुका है, मुझे पैसे कोई नहीं मिलने। तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हें कोई भेजा था और अच्छे खासे पैसे लगा के भेजा था। आगे से एहसानुल्लाह बाप को कहते हैं अब्बा जी जो पैसा मैंने वहां पर कमाया है 5 सालों में, वो मेरा वहीं पर लग गया है। वहां रोटी, रिहाइश, कपड़े, दवाई बहुत महंगी है, तो जो मैंने कमाया मेरा वहां पे लग गया, हुण मेरियां जेबां ने वेलियां। अब बाप को तो गुस्सा आएगा ये बात सुनकर। आपस में इनकी खूब बहस हुई और इस झगड़े के बाद बाप ने साफ अलल इलान जवाब दिया, पुत्र जिन्ना मर्जी चीका मार, रुपया थैली नहीं मिलनी। और फिर खत्म। सारे घर वालों को समझ आ गई कि ये हमें मिलने मिलाने कोई नहीं आया, जो हम खुश हो रहे थे कि हमें सरप्राइजली तौर पे मिलने आ गया, ये पैसे लेने आया है। एहसानुल्लाह सारे रिश्तेदारों को मिलता है, दावतें करते हैं, मुलाकातें करते हैं इससे, और ये सबसे मिलता है और सबको एक ही बात कहता है, मेरे अब्बा जी को समझाओ, मेरे अब्बा जी बहुत सख्त हैं, अब्बा जी को बोलो कि मुझे पैसे दें, मैं कारोबार करूंगा, मैंने वापस बाहर नहीं जाना। अब्बा जी कहते हैं कि नहीं मैंने मजीद खुद काम करना है। अब ये कौन सी उम्र है जिसमें अब्बा जी ने जमीन खरीदनी है, फिर उस पे काम करना है, फिर ठेके पे देनी है। अब माशाल्लाह बाकायदा रिश्तेदार समझाते हैं अब्बा जी को। रिश्तेदार क्या कहते हैं, कहते हैं कि अपने बेटे को पैसे दें, आप क्यों नहीं देते, कारोबार करेगा, अकलौता बेटा है, आपके पास रहेगा, तो बेहतर नहीं है आप जो उसको परदेश भेज रहे हैं। वालिद आगे से कहता है 1 से 2 दिन में बयाना भी करूंगा और जमीन ही खरीदूंगा, जितना जिसने बोलना है वो बोलता रहे। 28 जुलाई को सुबह 9 बजे एहसानुल्लाह अपने कमरे में से सोकर उठा। अब बाहर वालिदैन चारपाई पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, बीवी किचन में काम कर रही है और बच्चे अपने अपने कमरों में। बाप पूछता है हाँ भाई वापसी करो तेरी, आगे से जवाब देता है अब्बा जी मैं कोई नहीं जाना। बाप कहता है क्या मतलब, सीरियस हो जाता है, गुस्सा आता है उसको। आगे से कहता है बेटा एहसानुल्लाह मैं अपना हक लूंगा, विरासत में से जो जमीन में मेरा हक है, मेरा हिस्सा है, वो मुझे चाहिए। और आपने विरासत की जमीन 4 कनाल मुझे बताए बगैर बेच दी और अब मुझे आप उसमें से पैसे भी नहीं देते। चलो 2 करोड़ ना सही, आपने 2 करोड़ दबाया हुआ है, मुझे 1 करोड़ दे दो। बाप आगे से कहता है बेटा बंटवारे, विरासत, हिस्से ते हकूक ए मौत तो बाद हुंदे ने, ते मैं हाले जिंदा बैठा, मैं मरिया नहीं, जब मर जाऊंगा तो फिर हिस्से होंगे, फिर ले लेना, अभी तुझे थैली नहीं मिलनी। ये क्या करता है, ये शदीद गुस्से में आ जाता है कि मेरी दाल कोई निकल रही। फौरन से उठा, अपने कमरे में गया, बंदूक उठाई, बाहर आया, पहली गोली 75 साल के ज़ईफ बाप को मारी, दूसरी गोली वालदा को मारी, तीसरी गोली बीवी को मारी, तीनों वहीं पे ढेर, जहां जहां खड़े थे वहीं वहीं पे गिर गए। अब सवाल ये पैदा होता है, आपके जहन में ये सवाल आया होगा और मेरे भी आया जब खबर मुझ तक आई कि बाप से तो चलो पैसे चाहिए थे, इंटरेस्ट था, बीवी और वालदा का क्या कसूर था। तो कसूर ये था कि जब पहली गोली बाप को मारी तो बीवी फौरन आगे आई बचाने के लिए जितनी की उसकी जान थी, और इसी तरह से वालदा आगे आई बचाने के लिए। इस गुनाह पर, इस हरकत पर उनको भी गोलियां मार दी। बच्चे भी घर पर मौजूद थे लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहा और वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। गोलियों की आवाज हमसायों ने सुनी तो पुलिस को कॉल की और पुलिस को कॉल करके बताया कि यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। अब वहां पर जो पुलिस स्टेशन बनता है मुतल्लिका, वो बनता है भागट। भागट पुलिस स्टेशन की नफरी आ गई और ये खबर इतने में डीपीओ के पास भी पहुंच गई, जो कहें वसीम रियाज मंडी बहाउद्दीन के डीपीओ हैं। वो भी खुद आ गए जाए वकुआ पर, चूंकि खबर बहुत बड़ी है कि वालदैन और बीवी इकट्ठे कत्ल कर दिए, तोहरा कत्ल। एहसानुल्लाह चूंकि
اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے. اب باقی گھر والے ہو گئے کل, ماں چلے گئی, باپ چلا گیا, بیوی چلے گئی, بہن بھائی کوئی ہے نہیں, اور بچے بہت چھوٹے ہیں. تو اب پولیس کے لیے یہاں پر چیلنج یہ تھا کہ اس میں مدعی کون بنے گا بھائی, پرچہ کاٹیں گے تو کام کریں گے آگے. پھر پولیس اس میں خود مدعی بنی, جسے ہم کہتے ہیں نا ریاست مدعی بنی. تینوں لاشیں THU ہاسپٹل حالیہ شفٹ کی گئی پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے. بہت ہی اچھی اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگٹ پولیس اسٹیشن, منڈی بہاؤالدین, یہاں پر کام بہترین انداز میں پولیس نے کیا اور 24 گھنٹوں کے اندر اندر ملزم کو بوچا پکڑ لیا, گرفتار کر لیا. اور نہ صرف ملزم بلکہ ملزم سے جب تفتیش کی اور پھر برآمدگی کی بات آئی تو آلہ قتل بھی برآمد کر لیا, جس بندوق سے, جس پسٹل سے والدین کو گولیاں ماری گئی تھی. یہاں تک یہ کیس ہے, جہاں تک میں آپ کو کرائم کا کیس سناتی ہوں, وقوعہ سناتی ہوں, FIR بتاتی ہوں. اب یقیناً یہاں پر ہمیشہ کی طرح میں آپ کو اپنی ذاتی رائے اور اوپینین دوں گی کہ میری ذاتی رائے اس میں کیا ہے, اور میں یہ بھی اپنے ہر کیس میں بتاتی ہوں کہ غلطی شروع کدھر سے ہوئی تھی جو یہاں تک معاملہ بنا. وہ جناب یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین پیسے کو اکٹھا کیسے کرتے ہیں, کیسے جمع کرتے ہیں, پوری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پیسہ جمع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بچے آہستہ آہستہ سر اٹھاتے ہیں, جوان ہونے لگتے ہیں, تو بچوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ میرے باپ نے کیسے کمایا. یہ چہرے پر جو جھریاں ہیں یہ محنتیں کر کر کے آئی ہیں, یہ اسی کے کمرے میں بیٹھ کے نہیں آتی, یہ کام کرنے سے آتی ہیں. اب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ تو کھاتا پیتا ہے تو میں کیوں نہ عیش کروں, مجھے بھی تو باپ ہی نہیں عیش کرانی ہے. نہیں, اب جس پیسے کی خاطر اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا وہ پیسہ پھر ہاتھ نہ آیا, کیسی بات ہے. ہمیشہ لالچ کا انجام برا ہے. میں اپنے ہر ولاگ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اگر کسی کے لیے کھڈا کھودتے ہیں نا, یقین کریں آپ پہلے اس کھڈے میں جاتے ہیں. ایک ہی جملہ ہے, زندگی مکافات عمل ہے. آپ نے اپنے باپ کو پیسوں کی خاطر قتل کر دیا, نہ جانے اگلے 10 سال 20 سال جیل کاٹنے کے بعد اگر تو آپ کو سزا ہوتی ہے اور پھر آپ باہر آتے ہیں تو یہ بیٹے آپ کا کیا حال کریں گے, ذرا اس وقت کی تیاری بھی آپ کر لیجئے گا. تھینک یو.